महापौर और उप महापौर जाने किस बात का की तकरार दोनों में है। कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में बायकाट किया जाता है, प्रतिवाद किया जाता है, जनता जाए भाड़ में। आप दोनों आदमी अपनी अहम की तुष्टि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी कभी मुजफ्फरपुर के दुर्भाग्य पर हम लोग जब विचार करते हैं और सोचते हैं कि इसकी जड़ में क्या है, तो बेमतलब का अहंकार है और सत्ता के मद में जिस तरह से आपसी संघर्ष करने लगते हैं और एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति के साथ साथ तत्काल जिस दायित्व के लिए हैं आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं और भविष्य की राज सत्ता का जो सपना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम भी उसी का शिकार है। यह दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जाने कितनी बलिदानियों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद बनेगा और मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिसे आज भी अगर हम कहें कि यह नरक निगम है, आज भी हमारी नारकीय स्थिति है, आज भी दुर्व्यवस्था है, आज भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन नगर निगम के द्वारा शोषण है। जो नई व्यवस्था आई है, कभी कभी मुजफ्फरपुर के दुर्भाग्य पर हम लोग जब विचार करते हैं और सोचते हैं कि इसकी जड़ में क्या है, तो बेमतलब का अहंकार है और सत्ता के मद में जिस तरह से आपसी संघर्ष करने लगते हैं और एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति के साथ साथ तत्काल जिस दायित्व के लिए हैं आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं और भविष्य की राज सत्ता का जो सपना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम भी उसी का शिकार है। यह दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जाने कितनी बलिदानियों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद बनेगा और मुजफ्फरपुर नगर निगम, जिसे आज भी अगर हम कहें कि यह नरक निगम है, आज भी हमारी नारकीय स्थिति है, आज भी दुर्व्यवस्था है, आज भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन नगर निगम के द्वारा शोषण है। जो नई व्यवस्था आई है, महापौर और उप महापौर जाने किस बात का की तकरार दोनों में है। कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में बायकाट किया जाता है, प्रतिवाद किया जाता है, जनता जाए भाड़ में। आप दोनों आदमी अपनी अहम की तुष्टि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम निवेदन करते हैं कि तमाम दुर्भावनाओं से उठकर मुजफ्फरपुर की जनता के बारे में सोचें, क्योंकि जनता ने जिस विश्वास के साथ आप दोनों का चयन किया है, अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपका चुनाव आपके प्रतिनिधियों ने, वार्ड काउंसिलरों ने किया है, मुजफ्फरपुर की एक एक जनता ने किया है और मुजफ्फरपुर की कोई भी एक जनता, कोई भी एक गली, कोई भी एक मोहल्ला अगर दुर्व्यवस्था में है तो इसके लिए संपूर्ण दोषी आप हैं और जो सिरमौर होता है वही दोषी हैं। मैं सीधे सीधे मेयर और उप मेयर दोनों को इसके लिए दोषी मानता हूं और उनके कैबिनेट को भी कि आप कैसे सलाहकार हैं कि नेक सलाह नहीं देते हैं, केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रिक्शे वाले रात में गड्ढा भर रहे थे, कितना दुख की बात है। इसको किस नजर, यह तमाचा है मुजफ्फरपुर नगर निगम पर। समाज के लिए जो करने वाला आदमी है वह करता है, वह अंधे को भी सड़क पार कराता है तो उंगली पकड़कर पार कराता है। भले ही सड़क को दुर्व्यवस्थित कर दिया है सरकार ने या नगर निगम ने या प्रशासन ने किया है, किसी भटके हुए को रोशनी दिखाता है कोई आम आदमी, सामाजिक वह है, राष्ट्रीय दायित्व का पूरी नैतिकता से वह निर्वहन कर रहा है। एक रिक्शा वाला गड्ढे को भर रहा है और आप सिर्फ गड्ढे खोदते चले जा रहे हैं। वह गड्ढा सिर्फ मुजफ्फरपुर की सड़कों पर भी नहीं है, आपके मन में भी है, आपकी व्यवस्था में भी है, आपकी मीटिंग में भी है। तमाम गड्ढों को पाटेगा कौन, इसके लिए आप लोगों को आने वाला समय जाने किस दृष्टि से मूल्यांकन करेगा, आप स्वयं समझिए। अब भी मौका है, मुजफ्फरपुर के आप संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, व्यवस्थापक हैं। मुजफ्फरपुर की सेवा के लिए पूरी नैतिकता, ईमानदारी और तमाम अभिमानों से मुक्त होकर आप मुजफ्फरपुर के लिए काम करें। कल की बैठक में नगर विधायक विद्या चौधरी और कारिद शोएब जो एमएलसी हैं, तो उन दोनों में भी तुक में हो गया है। सब वर्चस्व है, सब अहंकार है। जाने क्यों कूदे बैल न कूदे तंगा। मेयर हैं, उप मेयर हैं, उनके कैबिनेट हैं, ये विधायक लोग जो उसमें अपनी टांग फंसाते हैं और यह शुरू से ही चला आ रहा है। कभी विधायक फंसा रहे हैं, कभी मंत्री फंसा रहे हैं। ये टांग फंसाने का तो इन लोगों को लगता है कि नगर निगम से हम लोग ऊपर हैं। विधायक को लगता है, सांसद को लगता है कि और ऊपर है, मंत्री को लगता है कि और ऊपर है। अरे आप जहाँ ऊपर हैं वहाँ ऊपर रहिए, लेकिन जो धरातल पर काम कर रहा है, मुजफ्फरपुर की व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व नगर निगम के तहत है और इसके लिए मेयर, उप मेयर और साथ ही साथ नगर प्रशासक और उनकी तथाकथित जो टीम है वह इसके लिए जिम्मेवार है, वह इसके लिए अधिकृत है। हम
विधायक तो बेकार लड़ रहे हैं और अपनी तुष्टि के लिए हमारा भी कुछ चले, हमारी भी घुसपैठ हो जाए, हमारा भी वर्चस्व बना रहे, तो जाने ये लोग कब अपने अहंकार से मुक्त होंगे। भगवान सद्बुद्धि दे चुनाव सबको। के समय बीजेपी के नाम पे वोट मांगा गया था, कई बड़े नेता ने समर्थन दिया था कि बीजेपी के नाम पे वोट दे, अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं सवालों से। ये दुर्भाग्य है कि नगर निगम में के भी चुनाव में नेतागिरी हो गई और दलबंदी हो गई, जबकि मेयर और उप मेयर को तमाम दलबंदियों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। आप मुजफ्फरपुर की हैं, आप किसी पार्टी की नहीं हैं, आप किसी व्यक्ति की नहीं हैं, आप किसी व्यवसाय की नहीं हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और विधायक जी का या सांसद जी का या किसी भी पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, भाजपा हो या जदयू हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, और अब बनने वाला गठबंधन महागठबंधन इंडिया हो या एनडीए हो, जो हो, उन तमाम गठबंधनों से परे दोनों को उन्मुक्त मानसिकता के साथ काम करने की ज़रूरत है। और आज अगर भाजपा के द्वारा ही चुनी गई हैं तो भाजपा के नेताओं ने जिन लोगों ने इनके लिए अभियान चलाया था उनके मुंह में आखिर तालाबंदी क्यों हो गई है। आपने अगर मुजफ्फरपुर से वोट का आह्वान किया था कि हमारी ये दोनों उम्मीदवार हैं, हमारे दल का समर्थन मिल रहा है, हमारा व्यक्तिगत आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपसे आशीर्वाद पाया हुआ जो चौखंबा है तो वह किस तरह से दुर्व्यवस्थित है। आप अपना मुंह खोलिए, पूर्व मंत्री जी मुंह खोलिए, भाजपा के सिरमौर जी मुंह खोले, यह सरकार और मुंह खोले विधायक भी इस मुद्दे पर, न कि वर्चस्व के मुद्दे पर।